student. Today I am going to explain English Prose first chapter of class 10, The Enchanted Pool. Enchanted means जादुई, pool का मतलब तालाब। और यह जो कहानी है यह सी राजा गोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ है और यह एक महाभारत की छोटी सी घटना पर आधारित है जिसमें कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है और उनके युद्ध के बारे में बात हुई है। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ पांडव्स। युधिष्ठिर जो हैं वो सबसे बड़े हैं पांडवों में। हु हैड बीन लिविंग इन एक्सिल। एक्सिल यानी वनवास में। वो कुछ दिनों के लिए वनवास अज्ञातवास में रह रहे थे जंगलों में। व्हेन वन डे हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न टेकिंग द वाटर। एक दिन उनके भाई पानी लेने गए और वापस नहीं आए। ही स्टार्टेड इन सर्च ऑफ देम। युधिष्ठिर निकल पड़े अपने भाइयों की तलाश में। ही फाउंड देम लाइंग डेड नियर अ पुल। उन्होंने देखा कि हाँ उनके भाई जो है तालाब के किनारे पड़े हुए हैं, जो विच बिलोंग टू यम, जो तालाब यम से ताल्लुक़ रखता था, यम का था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि यम मृत्यु के देवता हैं। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवर पावरिंग थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पुल। युधिष्ठिर जो कि बहुत ज़्यादा प्यासे थे वो भी पानी पीना चाहते थे और वो भी पानी पीने तालाब में गए। एट वंस यक्ष वॉर्न्ड हिम। यक्ष ने उनको पहले जैसा ही वॉर्न किया, उनको चेतावनी दिया, उनको कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर हिज क्वेश्चन। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेरी वाइजली। युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों के बहुत बुद्धिमत्ता से उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, यक्ष मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव। बीइंग सेटिस्फाइड, उनके उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवन दान दिया। अलाइव एंड डिसअपीयर्ड, और लुप्त हो गए। अभी तो हम अबाउट द लेसन बता रहे थे, अब हम अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की ओर, लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनएक्साइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों की बहुत उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो प्यासे भी हैं, तो कह सकते हैं कि वो प्यास से व्याकुल हैं और अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मेरे भाई शिकार हो गए हैं, सब्जेक्टेड शिकार होना, टू अ कर्स श्राप के। वह सोच रहे हैं कि मेरे भाई किसी श्राप के शिकार तो नहीं हो गए हैं, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या वे अभी भी घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, वह जंगलों में अभी भी घूम रहे हैं पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वह मूर्छित हो गए हैं या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल असहनीय, वह इन सब चीज़ों यह सोच नहीं पा रहे थे, वह सोचने में असमर्थ थे। सो एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यासे होने के कारण ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। वे अत्यधिक प्यासे होने के कारण अपने भाई की तलाश में निकल पड़े। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, वह इतने प्यासे थे, उनको लगा कि मैं बाहर निकलूँगा तो अपने भाइयों को भी ढूंढ लूँगा और पानी की भी तलाश कर लूँगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर चल पड़े उसी दिशा में जिस दिशा में उनके भाई गए थे। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, वह आगे बढ़ते रहे और जो उनका मार्ग था, ट्रैक था, वो पूरा जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली पक्षियों से भरा पड़ा था। उनका मार्ग जो है वो जंगली भालुओं,
चितकबरे हिरनों और जंगली पक्षियों से भरा पड़ा था। वह तब तक ढूंढते रहे टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मिडो। वह रास्ता उनका तब तक वैसा ही बना रहा जब तक कि वह एक ग्रीन मिडो, हरे जंगल, हरे घास के मैदान तक नहीं पहुंच पाए। तब तक उनका जो मार्ग था वो इन्हीं सब जानवरों और से भरा पड़ा था। अराउंड अ पुल, और अंत में वो पुल के चारों तरफ जो हरियाली थी, जो घास के मैदान थे, वहाँ वह पहुँच गए। ऑफ अ क्लियर वाटर अराउंड द पुल, पुल जो तालाब है वो साफ पानी का है। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, परंतु जब वह अपने भाइयों को वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं, पड़े भी कैसे हैं, फ्लैग पोल, झंडे के डंडे के समान, वह एक लाइन से सब एक सीध में सब पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिफ, युधिष्ठिर अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह अपनी आवाज़ को उठाते हैं अर्थात वह रोने लगते हैं। वह तेज आवाज़ में वेप्ट, रोने लगते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉन्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कितने दुख में और शांति से सो रहे हैं। Why this to be? Was this to be the end of all our woes? वह अपने आप से ही कह रहे हैं कि क्या ये हम सब हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है, यह हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है। Just when our exile is about to end, जैसे कि हमारा यह वनवास खत्म ही होने वाला था और हमारे जितनी भी प्रतिज्ञाएं हम लोगों ने की थी वो सब समाप्त ही होने वाले थे। वह सब just when our exile is about to end, you have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune. अब जबकि हम लोगों का अज्ञातवास खत्म होने वाला था, हमसे तुम सब छिन गए हो। Even the gods have forsaken, भगवान भी इस समय इस दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ चुके हैं। As he looked at their mighty limbs, जब वह उनकी विशाल भुजाओं को देखता है। Now so helpless, अब वह देखते हैं और कहते हैं कि यह इतने असहाय हो गए। He sadly wondered, वह यह दुखी होकर सोचते हैं, who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना शक्तिशाली है जो इन सबको मार डाला। Then he too descended into the pool, अब वह इतना सोचते फिर आगे बढ़ते हैं और पुल में जाते हैं। Drawn to the water by an overpowering thirst, drawn अत्यधिक प्यास की वजह से वह भी उस तालाब में उतर गए। At once the voice without form warned, बिना प्रकट हुए एक आवाज़ आती है। Your brother died because they did not heed my words, एक आवाज़ आती है, तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि they did not heed my words, उन्होंने मेरे प्रश्न को मुझ पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। Without answering my question, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए। Do not follow them, उनको फॉलो मत करना, उनकी तरह तुम मत करना। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब फिर अपनी प्यास बुझाना। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने के लिए दैट दिस कुड बी नन अदर दैन द वर्ड ऑफ यक्ष, यह किसी और के नहीं, यह शब्द यक्ष के थे। एंड गेस्ट, और उन्होंने भाप लिया, उन्होंने गेस कर लिया। व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, उन्होंने यह जान लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था।
It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उनको ऐसा लगने लगा कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने भाइयों को जीवित कर सकते हैं. He said to his bodiless voice, he said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ को से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन. शरीर तो था नहीं, सिर्फ आवाज़ आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हे बिना शरीर रूप रहित आवाज़, आप अपने प्रश्नों को पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर. जो आवाज़ आ रही थी वो अपने प्रश्नों को पूछने लगी रैपिडली, लगातार. वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर. वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है. करेज, साहस. युधिष्ठिर का जवाब आता है, उनका साहस ही मनुष्य को बचाता है. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. कौन सा विज्ञान पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान होता है. नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का शास्त्र पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता है. इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन द विजडम दैट ही गेट्स विजडम. युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से कोई भी इंसान बुद्धिमान नहीं होता है. वह बुद्धिमान तब होता है जब वह बुद्धिमान लोगों की संगति में रहता है. फिर यक्ष का दूसरा क्वेश्चन. द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड. उनका दोबारा क्वेश्चन रहता है कि विंड से तेज यानी हवा से तेज क्या चलता है, क्या होता है, क्या चल सकता है. आंसर, माइंड, मन. युधिष्ठिर का उत्तर आता है, मन जो है वो हवा से भी तेज चलता है. फिर उनका दूसरा प्रश्न, व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ. सूखे तिनके के समान मुरझाया हुआ क्या है. उत्तर आता है, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट. एक दुख से भरा हृदय. फिर उनका अगला प्रश्न है, व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रैवलर. एक यात्री की सहायता कौन करता है, या एक सबसे अच्छा जो मित्र होता है वो एक यात्री का क्या होता है. उत्तर है लर्निंग यानी ज्ञान. एक यात्री का सबसे बड़ा मित्र जो होता है उसका ज्ञान ही होता है. फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम. घर पे रहने वालों का सबसे बड़ा मित्र कौन है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ, पत्नी. हु अकम्पैनिश अ मैन इन डेथ. हु कंपैनिश, साथ देना. कौन साथ देता है मनुष्य का. इन डेथ, मृत्यु में कौन साथ देता है. युधिष्ठिर का उत्तर आता है, धर्म. दैट अलोन अकम्पैनिश द सोल ऑफ इट्स सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ. धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु के बाद एकल जर्नी मतलब एक अकेले जो यात्रा करता है उसमें धर्म ही उसके साथ जाता है. विच इज़ द बिगेस्ट वेसल. सबसे बड़ा वेसल यानी पात्र, सबसे बड़ा पात्र क्या है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द अर्थ, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, इज द ग्रेटेस्ट वेसल. यह पृथ्वी जो सब कुछ अपने ऊपर समाहित किए हुए है, सब कुछ अपने अंदर समाहित की हुई है, वही सबसे बड़ा पात्र है. उनका अगला प्रश्न है, व्हाट इज हैप्पीनेस. खुशी क्या है. खुशी क्या है. हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. खुशी अच्छे लोगों की संगति है. अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो खुशियाँ अपने आप हमारे साथ आएंगी. व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल. अब उनका दूसरा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन उनका पूछा चला जा रहा, वह पूछते चले जा रहे हैं. अब अगला प्रश्न उनका यह है
कि वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, ऐसी क्या चीज, कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ने से, गिविंग अप, छोड़ने से मनुष्य सबका दुलारा हो जाता है, सब उसको प्रेम करने लगते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर मनुष्य अपना गर्व छोड़ देता है तो वह सबका दुलारा हो जाता है। वॉट इज द लॉस विच येल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, अब उनका अगला प्रश्न आता है, लॉस यानी क्षति, ऐसी कौन सी क्षति है जिसको करने के बाद भी मनुष्य खुश हो जाता है, जिसको जो हार भी जाता है, जो से खत्म, वो उसको, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, वॉट इज द लॉस विच येल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी कौन सी हानि है या क्षति है जिसको हम जिसको होने के बाद भी हम दुखी नहीं होते, हम खुश खुश रहते हैं। उसका आंसर देते हैं युधिष्ठिर, एंगर, एंगर यानी गुस्सा, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हमें, हमारे पास कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि हम, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास रहेगा जिससे हम दुखी हो सकें। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको त्यागने से मनुष्य धनी हो जाता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं डिज़ायर, हमारी इच्छाएं। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच छोड़ देगा, ही विल बिकम वेल्दी, वह सबसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसीवली। वॉट मेक्स वन रियल, एक मानव को असली ब्राह्मण कौन बनाता है, यानी एक ब्राह्मण को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। इज़ इट बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट या अच्छी संगति, और लर्निंग या उसका ज्ञान। आंसर डिसीवली, ध्यान से उत्तर देना। यक्ष ने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण को क्या चीज़ ब्राह्मण बनाता है, सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है, कौन बनाता है, सॉरी। इज़ इट बर्थ, क्या उनका जन्म या अच्छी संगति या उनका ज्ञान, यह इसका उत्तर ध्यान से देना, ऐसा यक्ष ने कहा। अब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान ये दोनों ही एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छी संगति ही यह कर सकती है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, जैसा कि एक पढ़ा हुआ या ज्ञानी व्यक्ति ही, अगर ज्ञानी व्यक्ति, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह तब तक ब्राह्मण नहीं है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता, यानी बहुत पढ़ लिख लिए लेकिन उनकी बुरी आदतें उनके साथ ही हैं, और तो वो अच्छे ब्राह्मण नहीं हैं। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, भले ही चाहे वो चारों वेदों को पढ़े हुए हैं। अ मैन ऑफ अ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, अगर वह अच्छी संगति में नहीं रहता है तो वह नीच कुल को जाएगा। वॉट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, उत्तर दे रहे हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रतिदिन मनुष्य यम के यानी यमराज के राज्य में जा रहा है, यानी प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन परंतु फिर भी लोग इस दुनिया में लंबे जीवन की कामना करते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and the युधिष्ठिर answered them all, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए, युधिष्ठिर
से और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों के उत्तर देते गए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष पूछते हैं, ओह किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? हे राजन, तुम्हारा एक भाई अब जीवित हो सकता है, तुम किसको जीवन दान देना चाहोगे? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, या एक क्षण लगता है उनको सोचने में। युधिष्ठिर एक क्षण में ही जान जाते हैं उनको क्या करना है। एंड देन ही विश्ड, और वह तुरंत कहते हैं, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। वह कहते हैं यक्ष से कि जो मेघों के समान और लोटस आइड, कमल के समान, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, और लॉन्ग आर्म्ड, और लॉन्ग यानी लंबे भुजाओं वाला जो नकुल है, पड़ा हुआ है आबनूस के पेड़ जैसा, वह उठ जाए। माइट अराइज, वह उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुए। एट दिस, और एंड आस्क युधिष्ठिर, और पूछते हैं युधिष्ठिर से, वाई डिड यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों ही चुनते हो? इन प्रेफरेंस टू भीम, बजाय भीम के, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारा प्रिय भीम है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन इज योर प्रोटेक्शन, जिसके बाण में तुम्हारी रक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम बताओ मुझे क्यों तुमने नकुल को चुना बजाय इन दोनों भाइयों की? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओह यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एकमात्र कवच है मनुष्य का। नॉट भीम एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना ही भीम और ना ही अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम लाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ, कुंती का पुत्र, मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, वह अकेली नहीं होंगी, वह पूरी तरीके से अकेली नहीं हो जाएंगी। इन अदर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और तराजू न्याय का पलड़ा बराबर हो जाएगा। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड with Yudhishthir impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से, यानी उनकी निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। इट वॉज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धरा था, so that might see युधिष्ठिर and test him, जो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। Then he disappeared, और वो लुप्त हो गए। थैंक यू वेरी मच।